हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ मेडिकल वर्ल्ड फॉर यू इंडिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई मेडिको लीगल केसेस गोज इनटू कंज्यूमर कोर्ट एंड व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब ये डिस्कशन हुआ कि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर मेडिको नेग्लिजेंस केसेस जाएंगे। So to understand this thing, watch this full video because there are a lot of important information which are there in this particular video and it is very important if you are practicing in India. So first of all, कंज्यूमर कोड बने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की वजह से। इस एक्ट को इसलिए बनाया गया क्योंकि एक फास्ट जजमेंट सिस्टम बने कंज्यूमर्स का, जो कि कोई भी गुड्स खरीदते हैं और उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट निकलता है। शुरू में 1986 में सिर्फ गुड्स इसके अंदर रखे गए, यानी कोई भी कंज्यूमर जो किसी भी गुड्स को पैसा देकर के खरीदता है, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट होता है तो वो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकता है। बट लेटर ऑन 1993 के अंदर सर्विसेज भी इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज भी एक तरह की सर्विसेज हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर मेडिको लीगल केसेस भी आने लगे, जिसके अंदर कंज्यूमर्स इन सर्विसेज के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर रिलीफ लेने के लिए जाने लगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर फोरम्स को, कंज्यूमर कोर्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होते हैं, एक स्टेट कमीशन होते हैं और एक नेशनल कमीशन होते हैं। इनके पास केसेस आने लगे, बट कुछ क्लियर स्टैंड नहीं था, क्योंकि अगर आंध्रा हाई कोर्ट के जजमेंट की बात करें तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट क्लिनिक्स के ही केसेस को कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसके अंदर कहा गया कि मेडिकल प्रोफेशन या डॉक्टर से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के अंदर नहीं डालना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन कंज्यूमर फोरम्स और कंज्यूमर कोर्ट्स। तो बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ था। तो इसी के बेसिस पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, जिसके अंदर पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट शुड टेक अ स्टैंड वेदर द मेडिकल सर्विसेज कंसिडर्ड इन कंज्यूमर कोर्ट और नॉट। उसके बाद एक रिट पिटीशन भी आई जिसके अंदर डिमांड की गई कि डॉक्टर्स के केसेस, जो भी मेडिको लीगल केसेस हैं या जो भी केसेस हैं, उसको कंज्यूमर कोर्ट में नहीं लड़ा जाना चाहिए। उस पर स्टैंड ये लिया गया कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इन केसेस को नहीं लड़ना चाहिए। बहरहाल सबसे इम्पॉर्टेंट इसी के बाद 1995 में एक केस आया जिसके बेसिस पर सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई। केस था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वी शांता। इस पर्टिकुलर केस के अंदर कुछ स्टैंड लिए गए डॉक्टर्स की तरफ से। सबसे पहले ये कहा गया कि मेडिकल काउंसिल्स होती हैं, डेंटल काउंसिल्स होती हैं और भी काउंसिल्स होती हैं, जितने भी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, उसके अंदर ऑलरेडी प्रोविजंस हैं डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के डॉक्टर के अगेंस्ट। उनके लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाता है पार्शली या फिर परमानेंटली, अगर कोई ना कोई मेडिकल नेग्लिजेंस साबित होती है। जब ये ऑलरेडी प्रोसीजर्स हैं, जब ये ऑलरेडी पनिशमेंट्स हैं डॉक्टर्स के लिए, तो कंज्यूमर कोर्ट की क्या ज़रूरत। तो उसके अंदर क्लियरली कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि दिस इज़ एन एडिशनल रेमेडी टू द कंज्यूमर और टू द पेशेंट। बाकी आपकी जो भी प्रोसीडिंग्स है, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है, वो तो होंगे। और दूसरी बात, डिसिप्लिनरी एक्शंस डॉक्टर्स के अगेंस्ट थे, इसमें कंज्यूमर का कोई बेनिफिट नहीं है। इस पार्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी चीज़ ये बोली गई डॉक्टर्स की तरफ से कि मेडिकल प्रोफेशन के जितने भी केसेस होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, केस टू केस डिफरेंट होते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर के प्रोसीजर हैं और कंज्यूमर कोर्ट सिर्फ समरी प्रोसीजर्स करते हैं। ये कोर्ट कैपेबल नहीं है इन कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को लेने के लिए। उस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट कॉन्टेक्स्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो प्रेसिडेंट होता है वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होता है, स्टेट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है वो रिटायर्ड स्टेट जज होता है, और नेशनल कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। जब इतने सीनियर लोग इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर हैं, कैसे कहा जा सकता है कि दे आर नॉट केपेबल इनफ टू टेक द डिसीजंस, बिकॉज नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर इन्हीं जजेस ने बहुत इंपॉर्टेंट केसेस के और बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस के डिसीजन लिए हैं। ये स्टैंड पूरी तरह से खारिज कर दिया कि इनके पास कंप्लीट कैपेबिलिटीज़ नहीं है। मोरओवर कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर सिमिलर पावर्स हैं, वो एक्सपर्ट ओपिनियंस को मंगा सकते हैं और उनको और टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है इन पर्टिकुलर केसेस के ऊपर डिसीजंस लेने के लिए। ये स्टैंड पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। मोरओवर इस केस के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई कि मेडिको लीगल केसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स या कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर जा सकते हैं। पेशेंट्स कैन डायरेक्टली गो टू कंज्यूमर कोर्ट्स अगर कुछ प्रॉब्लम हो।
दूसरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना था कि पेमेंट का, बिकॉज कंज्यूमर वही है जो पेमेंट करे और सर्विसेज ले। कंज्यूमर की डेफिनेशन भी अगर हम लोग देखें, अ पर्सन हु पेज, पार्टली पेज, प्रॉमिस टू पे फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अ सर्विस इज कॉल्ड अ कंज्यूमर। सो अगर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर पैसा नहीं दिया जाता तो ये भी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं? शुरू में कन्फ्यूजन था, बट बाद में क्लियर कर दिया गया, क्योंकि चैरिटेबल हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं से चैरिटी के थ्रू पैसा आता है, इसका मतलब मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट है। तो इन केसेस या जो केसेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रीट करा रहे हैं इन पर्टिकुलर चैरिटी हॉस्पिटल के अंदर, ये कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केसेस डाल सकते हैं। दूसरा थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, दे कैन नॉट कम अंडर कंज्यूमर कोर्ट्स। सो अगर कोई हॉस्पिटल, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कहीं भी चार्ज लेता है, कहीं किसी रूम्स के लिए चार्ज लेता है, या फिर किसी एम्प्लॉयज़ का मंथली अमाउंट कट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर फॉर द इंश्योरेंस एंड ऑल, तब ही गवर्नमेंट कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केसेस ले जा सकते हैं जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं। सो अभी पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, उनके पेशेंट्स कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। जहाँ पे कुछ भी पेमेंट है वो जा सकते हैं। सो इससे एक बात ये भी क्लियर होती है, अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली रिलेटिव है या कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसका आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया, ही कैन नॉट गो टू कंज्यूमर कोर्ट अनलेस आपने किसी ना किसी फॉर्म में कोई चार्ज लिया है उससे, या किसी और से चार्ज लेकर के उसका ट्रीटमेंट किया है, तब ये जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। 2019 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लीटली चेंज कर दिया है। उसके अंदर नए प्रोविजंस ला दिए गए हैं। डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के प्रेशर की वजह से जो भी हेल्थ केयर के वर्ड्स हैं जो कि 1995 में ऐड किए गए थे, वो भी हटा दिए गए हैं। बट सर्विसेज एक सोल है इस एक्ट का। जब तक ये वर्ड सर्विसेज है इस एक्ट के अंदर, तब तक मेडिको लीगल केसेस या मेडिकल सर्विसेज आर वेरी वेल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। तब तक ये चैलेंज नहीं हो सकता। सो अभी भी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर मेडिको लीगल केसेस या मेडिको नेग्लिजेंस के केसेस जाते हैं। आज का जो टाइम है वो ई कॉमर्स का टाइम है। शायद हम कहीं ना कहीं टेलीमेडिसिन के थ्रू या फ़ोन्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं या उनको एडवाइस करते हैं मेडिकेशंस वगैरह। सो अगर हम लोग एविडेंस एक्ट की बात करें तो ये सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंप्रेशंस हैं, इनको कंसिडर किया जाता है एविडेंस की तरह। So that means be cautious if somebody is calling you and you are giving the advice, he can very well record that particular thing and go to consumer court. आज की डेट में ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो गई हैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। आई मीन यू कैन फाइल द केस ऑनलाइन एज वेल। सो ज़्यादातर बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को दिए गए हैं। उसी के बेसिस पे कई बारी क्या होता है कि पेशेंट यूज़ दिस पावर टू एक्चुअली हरास डॉक्टर्स। सो बहुत ओपनली ये सारी चीज़ें होती है, बिकॉज वेरी ईजी टू गो एंड फाइल द केस अगेंस्ट द डॉक्टर्स। मोस्ट ऑफ द केसेस ये रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, डिसमिस कर दिए जाते हैं। रिसेंटली एक केस भी हुआ था जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसके अंदर इन्फॉर्म्ड कंसेंट को लेकर ही क्वेश्चन कर दिया था, अदरवाइज केस को डिसमिस कर दिया था, केस को कंसिडर नहीं किया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे है, यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। कंसेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड शुड बी रिटन इन द पेशेंट्स वनरेबल लैंग्वेज. Patient should be clearly explained about what are the other alternatives to this procedure, what are the complications. इसकी vulnerable language में भी समझाना ज़रूरी है. Moreover, हम लोगों को cautious रहना है अपने procedures को लेकर के, अपनी surgeries को लेकर के, because some certain kind of judgments are really shocking. I mean, जो पुराना traditional तरीका है informed consent लेने का, उसी को challenge किया कोर्ट ने. जो भी pre-printed forms आते हैं जिसके अंदर पेशेंट का नाम या पेशेंट का एज और डॉक्टर का नाम लिख के साइन कर दिया जाता है, उसको उन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोला, बिकॉज ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर ट्रेड प्रैक्टिस होती है. अगर ये मेडिकल सर्विसेज इसका पार्ट है तो इसको भी एक ट्रेड बोला जाएगा, तो इसको अनफेयर ट्रेड सर्विसेज बोल दिया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोल दिया इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर बाय नेशनल कमीशन. सो कंज्यूमर कोर्ट्स को बहुत बार कंटेक्स्ट किया गया डॉक्टर्स ने कि ये नहीं होना चाहिए, बट after all it is there and we have to be cautious. So thanks for watching this particular video. I make videos on health laws, and if you are interested and want to see more, kindly subscribe this channel. Bell notification दबाएंगे तो आपको time to time notification भी मिल जाएंगे whenever I upload a new video. So thank you so much and stay tuned.